शनि के वक्रीय होने से दांत, हाथ, पैर या पुराने रोगों में हल्की समस्या आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन पर खर्चा अचानक से या किसी दस्तावेज में धोखा होने की संभावना भी बनेगी। या धन लाभ के भी योग यहां पर नजर आ रहे हैं, खासकर 18 जुलाई के बाद। सूर्य और गुरु के यश योग से पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए मासिक राशिफल। इसमें टैरो कार्ड का और एस्ट्रोलॉजी दोनों का यूज करते हुए लेकर चलेंगे ताकि कोई कसर न रहे। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग के बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। आपके लगन भाव में शनिदेव विराजमान है, आपके तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में शुक्रदेव विराजमान है, आपके चतुर्थ सुख स्थान पर सूर्यदेव और गुरु यानी बृहस्पति देव विराजमान है। बुध देव की स्थिति आपके 5वें घर में है। केतु और मंगल की जो भयावह स्थिति है वो आपके 6th हाउस में बनी हुई है। इस वक्त सभी लोग डरे हुए हैं इससे। राहु देव की स्थिति जो है वो आपके 12वें घर में बनी हुई है। साथियों, ग्रहों की स्थिति और प्रमुख योग आपको मैंने बताए। इस जुलाई मीन राशि के लिए ग्रहों का चाल बेहद खास रहने वाला। सबसे बड़ा बदलाव शनि का वक्रीय होने का है साथियों, जो 13 जुलाई से आपकी ही राशि में रहेंगे। वक्रीय होकर रिवर्स मोड में अपनी राशि की ओर चलेंगे। यह समय पुराने अधूरे कामों को दोबारा शुरू करने का और धैर्य की परीक्षा का रहेगा। साथ ही बृहस्पति देव जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, आपको प्रेम, संतान, रचनात्मकता और मनोरंजन के क्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इनके कारण यूरेनस के मिथुन राशि में प्रवेश करने के कारण घर, परिवार और निजी जीवन में अचानक बदलाव या नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। सूर्य और गुरु का चतुर्थ भाव में होना, यह योग पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग जो कि 16 तारीख बाद बनेगा, और तीसरे घर में शुक्र देव का प्रभाव आपके जीवन में नई ऊर्जा, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता जरूर लेकर आएगा। साथियों, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छा इशारा कर रही है इस महीने आपके लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। साथियों, पहला सुख निरोगी काया। सब स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई आपके लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है। 9 जुलाई के बाद गुरु के उदित होते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मंगल की स्थिति के कारण खान पान में लापरवाही से बचना जरूरी है। शनि के वक्रीय होने से दांत, हाथ, पैर या पुराने रोगों में हल्की समस्या आ सकती है। कभी कभी मानसिक रूप से मूड स्विंग्स या अकेलेपन भी महसूस हो सकता है। योग, ध्यान और नियमित चेकअप इस सप्ताह बहुत फायदेमंद रहेंगे। साथियों, विशेष सलाह आपको दूंगा कि 13 तारीख से लेकर 27 जुलाई के बीच स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शनिवार को पीपल पर जल अर्पण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए हमारे वीडियो में। हम आपको बारीकी से एक एक डेट्स के बारे में बताते हुए चलते हैं, कहां ध्यान रखना है, कहां क्या करना है। अब बात करते हैं साथियों आपके धन की, निवेश की और खर्चों के बारे में। साथियों, मंगल और केतु की युति इस महीने 2 बड़े धन लाभ और 1 बड़ा खर्चा भी दिखा रही है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी या किसी प्रोडक्ट की बिक्री से आपको लाभ संभव है। खासकर 5 तारीख से लेकर 30 जुलाई के बीच में कोई बड़ी डील या रुका हुआ पैसा प्राप्त भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन पर खर्चा अचानक से या किसी दस्तावेज में धोखा होने की संभावना भी बनेगी। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए 28 जून जो जा चुकी है और 12 जुलाई तक और 13 से 27 जुलाई के बीच में विशेष सतर्कता आपको रखनी होगी। कुल मिलाकर 27 तारीख तक ध्यान रखना होगा। विशेष सलाह इस बारे में दूं आपको तो 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना शुभ रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश अभी टालिए। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे तरीके से कागज को जांच लीजिएगा, क्योंकि शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव दृष्टि भी डाल रहे हैं, प्लस वक्री हो जाएंगे, उसके बाद कोई राहत आ सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और घर परिवार के बारे में। साथियों, सूर्य और गुरु का चतुर्थ भाव में जो योग है वो घर परिवार में पूजा पाठ, धार्मिक माहौल और सकारात्मक ऊर्जा लेकर जरूर आएगा। परिवार में सात्विकता बढ़ेगी। घर में हवन, व्रत या रुद्राभिषेक जैसे धार्मिक कार्य होंगे। किसी सदस्य को करियर या फिर शिक्षा से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा या घूमने फिरने के योग भी बनने वाले हैं।
यूरेनस का चौथे भाव में गोचर घर में अचानक से बदलाव, डेकोरेशन या स्थान परिवर्तन के संकेत दे रहा है साथियों। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में तालमेल बनाकर रखना आपको इस बात की सलाह मैं जरूर देना चाहूंगा। अब बात करते हैं साथियों आपके संतान, शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए जो भविष्य है उसके बारे में। इस महीने संतान और विद्यार्थियों के लिए मिला जुला समय रहेगा। पंचम भाव में बुध की जो स्थिति बनी हुई है यहां पर, इसके कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और आलस महसूस हो सकता है। जबकि बड़े संतान जो हैं, जो उनका करियर की बात है, निजी तनाव से वो गुजर सकते हैं। अगर आपकी संतान शादीशुदा है तो उनके संबंधों में भी तनातनी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए जुलाई सामान्य से अच्छा रहेगा। पढ़ाई में सफलता के संकेत मिल रहे हैं यहाँ कार्ड से भी और ग्रहों से भी, लेकिन पेट या हेल्थ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। 16 और 17 जुलाई को विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन है। इन दिनों कोई बड़ी उपलब्धि जरूर मिल सकती है। एक विशेष सलाह इस बारे में कि विद्यार्थी अपने खान पान का ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ योग और ध्यान को भी दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिएगा। यदि संतान के स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर चिंता है तो 8 तारीख और 22 जुलाई को शिव मंदिर में जल अर्पण कीजिएगा और रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा साथियों। अब बात करते हैं आपके करियर की, नौकरी और व्यापार की। नौकरी पेशा लोग, मीन राशि वाले जो है नौकरी पेशा, उनके लिए जुलाई चुनौतियां और संभावनाओं से भरा रहेगा। मंगल और शनि की जो स्थिति है उसके कारण 5 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक कार्य क्षमता या पावर में वृद्धि करेगा। पर ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर गॉसिप से दूरी बनाकर रखना होगा। बॉस या मैनेजमेंट के साथ में संबंधों में उतार और चढ़ाव दोनों बनेंगे, पर मेहनत और ईमानदारी आपको आगे लेकर जरूर जाएगी। व्यापार, दुकान या फैक्ट्री चलाने वालों के लिए यह महीना शुभ रहेगा। सूर्य गुरु के यश योग से, ये जो बन रहा है सूर्य और गुरु का, वो यश योग है। इससे पैसा, सरकारी काम या कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है साथियों। कर्मचारी सहयोग जरूर करेंगे आपका और जुलाई के अंतिम सप्ताह में व्यापार में तेजी भी आएगी। एक विशेष सलाह इस बारे में कि कार्यालय की राजनीति या विवाद से बचिएगा। ऑफिस जो पॉलिटिक्स होती है उससे दूर रहिए। अपने कार्य पर फोकस कीजिए। और व्यापारियों के लिए 28 जुलाई के बाद नए इन्वेस्टमेंट या विस्तार की संभावना सबसे ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध, दांपत्य जीवन और आपकी पार्टनरशिप के बारे में। साथियों, जुलाई में प्रेम और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। सप्तम भाव में विशेष स्थिति जो चंद्रमा की बनेगी उससे रिश्तों में मिठास और समझदारी दोनों बनेगी। तीर्थ यात्रा या पारिवारिक स्थल की यात्रा से और किसी नेचुरल प्लेस, पहाड़, प्रकृति के जो स्थान है, प्राकृतिक स्थान पर यात्रा से आपके आपसी जो संबंध हैं एक दूसरे में, पार्टनर में, उनमें रोमांस बढ़ेगा और ताजगी आएगी। गज केसरी योग के चलते पार्टनर को प्रमोशन, पद या धन लाभ के भी योग यहां पर नजर आ रहे हैं। खासकर 18 जुलाई के बाद माता या आपकी सासू मां के कारण कभी कभी तनाव संभव है साथियों, लेकिन समझदारी सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं, यह आप भी जानते हैं। बस उसे अप्लाई कीजिएगा। इस बारे में एक विशेष सलाह आपको देता हूं कि 24, 25 और 26 जुलाई को वैवाहिक जीवन या फिर लव लाइफ में संयम रखिएगा और बातचीत में विनम्रता बरतिएगा। पारदर्शिता और विश्वास रिश्ते की मजबूती का आधार होते हैं। व्यापार, फैक्ट्री, दुकान और इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं साथियों। इस महीने व्यापारियों, फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो और दुकानदारों के लिए अच्छे संकेत। सूर्य और गुरु के यश योग से पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे, सरकारी फाइलें आगे बढ़ेंगी और कर्मचारी भी सहयोगी बनेंगे। 1 तारीख से 31 जुलाई का पूरा महीना जो है वो व्यापार में लाभ के योग है, लेकिन 28 जुलाई के बाद कोई बड़ा निर्णय लेना या फिर नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। 28 तक वेट कीजिए। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 28 जून जो जा चुका है वहां से लेकर 27 जुलाई के बीच में सावधानी रखिएगा। 24 जुलाई के दिन सोने का निवेश करने के लिए बहुत शुभ रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस बारे में विशेष सलाह दूं कि 13 से 27 जुलाई के बीच किसी कागजात या किसी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर चीटिंग से आपको बचना होगा। 13 तारीख से 27 जुलाई चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, अकेलापन रहेगा, बड़ा खर्चा होगा, धोखे की संभावना है। 16 और 17 जुलाई को विद्यार्थियों और बच्चों के लिए खास उपलब्धियों का योग रहेगा। 22 तारीख और 26 जुलाई को संतान, प्रेम संबंध और व्यापार से में विवाद या धोखा संभव है। 24 जुलाई अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, बहते जल में नारियल बहाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा साथियों।
28 जुलाई के बाद में करियर, व्यापार और रिश्तों में राहत और सकारात्मकता दिखने ये यहां पे नजर आ रही है। अब बात करते हैं साथियों उपायों की, किन तिथियों पर क्या उपाय किए जाए। तो साथियों शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कीजिए, तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से कीजिए, खासकर शनिवार को तो भूलना भी नहीं है। अमावस्या 24 जुलाई को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल प्रवाहित कीजिए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 8 तारीख और 22 जुलाई को संतान के लिए शिव मंदिर में जल चढ़ाइएगा और रुद्राभिषेक भी कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 8 और 22 जुलाई। 24 जुलाई गुरु पुष्य नक्षत्र, सोना, वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदना शुभ रहेगा। कोर्ट कचहरी या विवाद के मामलों में गणेश गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश मंदिर में दर्शन कीजिए और गाय को गुड़ खिलाइए। स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, संतुलित खानपान और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 28 जून से 22 जुलाई और फिर उसके बाद फिर से कुल मिलाकर 27 जुलाई तक बड़ा इन्वेस्टमेंट तो टाल दीजिए, सोने में इन्वेस्ट कीजिए। 24 जुलाई सबसे शुभ है। जुलाई का महीना आपको खुद को संवारने का है, अधूरे काम पूरे करने का और धैर्य की परीक्षा का महीना है। ग्रहों की जो उथल पुथल है उससे कभी कभी असमंजस भी होगा, अकेलापन भी होगा, धोखे की संभावना भी रह सकती है, लेकिन सुझाए गए उपाय अगर आप करते हैं और सतर्कता अगर आप रखते हैं तो आप हर परेशानी पर विजय भी पा लेंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता, राहत और सफलता के प्रबल योग बनेंगे। रचनात्मकता, प्रेम, बच्चों की शिक्षा और आर्थिक मामलों में नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे। मीन राशि के प्रियजनों, यह महीना आत्मचिंतन का, नए अवसर और संतुलन बनाने का, अपने सपनों पर भरोसा रखने का, उत्साह का, धैर्य में आगे बढ़ने का, दिए गए उपाय अपनाने का और ग्रहों की कृपा से जीवन को अनुभव अच्छे से करने का रहेगा। अगर राशिफल आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सावन का महीना आ रहा है, आने वाला महीना आपके लिए शुभ रहे। साथ में एक आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विशेष तरीके से पूरी गहराई से ऐसा विश्लेषण जो आज तक नहीं हुआ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमसे संपर्क कीजिए। ग्रह आपसे बहुत कुछ कहते हैं, ये तो जनरलाइज कुंडली है जो सब पर लागू होती है। आपकी अपनी कुंडली में ग्रह आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं, इस समय आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, आपको एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर आप गलत विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स और जीवन में कहां से पैसा आएगा, किस दिशा में आपको तरक्की मिलेगी, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, इन सब सवालों का और न जाने और ऐसे कितने सवाल आपके मन में होंगे, उनका जवाब पूरे तरीके से हम देते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के करियर और उनके भविष्य के लिए हमसे राय ले सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श, जिसमें हम वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी ये तीनों को मिश्रण करके एक सटीक आपको रास्ता दिखाते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, लेकिन इतने कम अमाउंट में है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कीजिए। अगले वीडियो में आप फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना कर्म करते रहिएगा, खुश रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की